नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय वैष्णव। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिटरमिनेंट्स की बात की थी और डिटरमिनेंट्स निकालना सीखा था एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, जो 1 into 1 की मैट्रिक्स थी, 2 into 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स, 3 into 3 के डिटरमिनेंट्स। और सभी डिटरमिनेंट्स के अंदर अपन ने क्या देखा था कि डिटरमिनेंट्स जब भी निकालते हैं, हाँ, तो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के अंदर एक डिफरेंस बताया था। क्या बताया था कि डिटरमिनेंट्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, जबकि मैट्रिक्स हम किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। डिटरमिनेंट्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, लेकिन मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। दूसरी चीज अपन ने देखी थी कि डिटरमिनेंट्स की एक फिक्स वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक, अपन ने देखा था कि जब डिटरमिनेंट्स निकाला था, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसका अपन ने डिटरमिनेंट्स निकाला तो या तो उसकी वैल्यू 0 आई थी या फिर डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल 0 आई थी। मैंने कहा अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको बोलेंगे अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा, हाँ, 0 आ जाएगा। जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं आएगी, वो होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं हम, इसके पीछे ये है क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है इनवर्स मैट्रिक्स। क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स। और अपना टारगेट यही है कि किसी भी मैट्रिक्स का आपको निकालना है ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। कुल मिला के आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की आवश्यकता है और डिटरमिनेंट्स ए निकालेंगे तभी जाके अपन ए इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर हो। मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स इज नॉट इक्वल 0 आएगा तो डिटरमिनेंट्स तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी वो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो वहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला काम, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स निकालना है, और डिटरमिनेंट्स निकालने के बाद चेक करना है कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ रही है या नॉन 0 आ रही है। अगर 0 आ रही है तो बोल देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल 0 आ रही है तो बोलेंगे अपन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं एडजॉइंट की, कि किसी भी डिटरमिनेंट्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। आई बात समझ में? तो देखो, एडजॉइंट निकालने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कोफैक्टर एंड माइनर। तो पहले पढ़ेंगे अपन माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालना सीखेंगे अपन एंड कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। तो मैंने कहा मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है A11, A12, A21 और A22। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 2 का है, और मुझे इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालना है। तो मैं एक तरफ माइनर निकालूंगा और एक तरफ कोफैक्टर के एलिमेंट निकालूंगा। सबसे पहले माइनर की बात करूं तो देखो, अगर मान लीजिए माइनर जो होगा उसको मैं जनरली रिप्रेजेंट करता हूं MIJ से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, MIJ से। और एक माइनर की मैट्रिक्स बनानी है मुझे 2 into 2 की, है ना भाई। तो मुझे मान लीजिए MIJ मतलब ये क्या है, मेरे पास माइनर मैट्रिक्स है, और माइनर मैट्रिक्स है तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, माइनर के एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। माइनर के एलिमेंट के लिए मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, मान लो M11। क्या चाहिए, M11। तो ये M11 किसको बताता है, इसको बोला जाता है माइनर ऑफ एलिमेंट A11। A11 एलिमेंट का माइनर कितना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं कि ये A11 एलिमेंट है, इसको पकड़ लो, ये जिस रो में है उसको और जिस कॉलम है उसको हाइड कर लो, बचा हुआ एलिमेंट क्या कहलाएगा, माइनर ऑफ A11, जो क्या बचा, A22। तो M11 की वैल्यू कितनी है, A22। अगर मान लीजिए आप M12 निकाल रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन, माइनर ऑफ A12। इसको बोलेंगे माइनर ऑफ A12। तो A12 एलिमेंट ये रहा, ये जिस रो में है तो पहली रो में है, और कौन से कॉलम में, दूसरे कॉलम में, उसको हाइड कर लो, बचा क्या, A21। तो ये आ जाएगा A21। ऐसे ही अगर M21 निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको हाइड कर लेंगे, जिस रो में है उस कॉलम को, उस रो को, उस कॉलम को, तो कितना आ जाएगा, A12 आ जाएगा। ऐसे ही M22 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको
पकड़ लिया, इसको और इसको हाइड कर लिया, क्या बचा a11। इस तरीके से अपन माइनर के एलिमेंट निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी मैट्रिक्स के माइनर के अगर एलिमेंट निकालने हैं तो अपन निकाल सकते हैं। अब देखो बात करते हैं अपन कोफैक्टर की। किसकी बात करते हैं? कोफैक्टर की। कोफैक्टर के एलिमेंट कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है कि कोफैक्टर का जनरल एलिमेंट सी आई जे से रिप्रेजेंट करता हूं। बहुत सी बुक्स में कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सी से लिखते हैं क्योंकि कोफैक्टर में सी आता है इसलिए। और इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। क्लियर? ये जनरल फॉर्मूला होता है कोफैक्टर एलिमेंट्स का। अब मान लीजिए मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स C11 चाहिए, तो ये मैट्रिक्स ए का मुझे क्या चाहिए? कोफैक्टर एलिमेंट 11 चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो -1 की पावर आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, M11। आई बात समझ में? तो यहाँ से C11 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 की पावर 2 + 1 होता है, और M11 कितना है? A22। तो -1 की पावर 2 और M22, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर C12 निकालेंगे तो क्या लिखूंगा? -1 की पावर 1 + 2 और M12 की वैल्यू ये रही 821, और यहाँ से -1 की पावर 3 मतलब माइनस, तो कितना आएगा? 821 आएगा। ऐसे C21 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 1 M21, तो यहाँ से कितना आएगा? -1 की पावर A12, और यहाँ से C22 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 की पावर 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा? M22, और इसकी वैल्यू आ जाएगी A11। इस तरीके से ये किसके एलिमेंट आ गए? कोफैक्टर के एलिमेंट आ गए। और यहाँ से एक मैट्रिक्स बनेगी जिस मैट्रिक्स का क्या नाम होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगी? ये जो एलिमेंट है इसको रख दीजिए, तो C11 पहले रखते हैं, तो क्या आएगा? A22, अगला -A21, अगला -A12, और अगला A11, और ये आपके पास क्या आ गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। इस तरीके से आप कोई भी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल सकते हो। लेकिन हमने माइनर और कोफैक्टर क्यों पढ़ा? इसके पीछे रीजन है क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है? ट्रांसपोज ऑफ एनी कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आई बात समझ में? तो अपने को इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। पहले अपन एक बात समझ लेते हैं कि एडजॉइंट क्या होगा। तो अगर मान लीजिए अपने से क्या पूछा गया होता? एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या ले लेते? ट्रांसपोज। और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? A22 -A21 -A12 और A11 का ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज आपको लेना आता है कि नहीं आता है? पहली रो को किस में चेंज करें? कॉलम में, और दूसरी रो को भी किस में चेंज करें? कॉलम में। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा? A22 -A21, और ये माइनस का A12 और ये A11, और ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार चीज है माइनर एंड कोफैक्टर। आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकाल सकते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी तो वहां से क्या निकाला जा सकता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो अपन बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, पहले 2 × 2 के लिए एक क्वेश्चन करेंगे, फिर वहां से सारी बातें अपन सीखते हुए चले जाएंगे। ठीक है? जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक, 3 6 1 4, ठीक है? ऑर्डर क्या है सर? 2 × 2, और क्या बोला है? फाइंड ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स। क्योंकि इस मैट्रिक्स में अगर ए इनवर्स निकाल लिया अपन ने तो अपन एडजॉइंट निकालना सीख लेंगे, इसके माइनर निकालना सीख लेंगे, कोफैक्टर निकालना सीख लेंगे, और डिटरमिनेंट्स निकालना सीख लेंगे। सारी बातें आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ए इनवर्स की। तो पहले बात, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल्स टू
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होता है। क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। पहला काम आपको डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 3 6 1 4 निकाल लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, इसको इससे किया -6 आया 6। आपने क्या देखा? हियर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसलिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। अगर ए इनवर्स की ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाती? 0 आ जाती, तो अपन बोलते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात। दूसरा काम, अब आपको मैट्रिक्स दे रखा है तो इसके माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, और फिर एडजॉइंट निकालना है, फिर डिटरमिनेंट से ऐसे डिवाइड कर देना है, और फिर ऐसे करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो पहले M11 निकालें। M11 को क्या बोलेंगे? बोलो एक बार आप। माइनर ऑफ A11। तो ये A11 वाला एलिमेंट है ये, इसको और इसको हाइड कर दिया, क्या बचा? 4। M12 तो क्या बोलोगे? माइनर ऑफ A12 ये वाला एलिमेंट, इसको हाइड किया तो प्लस का 1। ऐसे ही M21 इसको हाइड किया 6, और M22 इसको हाइड किया 3। ये आ गए। अब माइनर आ गया तो अपन को क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट Cij इक्वल्स टू फॉर्मूला -1 की पावर i प्लस j Mij, यही होता है। ठीक, तो सबसे पहले C11 निकालें, तो क्या आएगा? -1 की पावर 1 प्लस 1, और यहाँ M11 आ जाएगा। -1 की पावर 2 मतलब प्लस आ जाएगा, और M11 कितना है? 4। फिर C12 -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 की वैल्यू कितनी है? 1, लेकिन -1 की पावर 3 है, इसलिए माइनस का 1। C21 कितना आ जाएगा? तो यहाँ से -1 की पावर 2 प्लस 1, और M21 की वैल्यू कितनी है? 6, तो -6 आ जाएगा। और सेम C22 कितना आ जाएगा? -1 की पावर 2 प्लस 2 M22 की वैल्यू 3 है, -1 की पावर 4 मतलब प्लस, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं तो क्या आएगा? कोई भी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट है 4 -1 -6 और 3 का ट्रांसपोज, ये इसका एडजॉइंट कहलाएगा। हाँ या ना? और एडजॉइंट कहलाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, यहां से देखिए 4 -1 -6 3। ठीक, सॉरी, ट्रांसपोज लेना है। 4 -1 को नीचे, -6 को ऊपर, और ये 3, क्योंकि ट्रांसपोज क्या होता है? पहली रो को कॉलम में, दूसरी रो को भी कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना है? 6 से डिवाइड करना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/6, 4 -6 -1 और 3। यही आपका क्या आ गया? डिटरमिनेंट ए इनवर्स आ गया। बताओ, इसमें किसी को कोई परेशानी है क्या? क्या आप आसानी से इस बात को समझ पाए कि हाँ, इस तरीके से इनवर्स निकाला जा सकता है। ये तो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स निकालने का तरीका हुआ। एक बार ध्यान से देखिए, मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो एक बार देखिएगा शॉर्टकट। यहाँ पे देखिए, शॉर्टकट मतलब डायरेक्ट में आपको एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगा। एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये क्या है? इसका प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे, ये आपस में इंटरचेंज। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? और बचे हुए एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया, अगर प्लस का है तो माइनस, और माइनस का होता तो प्लस। ये डायरेक्टली एडजॉइंट आ गया। क्लियर? देखो सेम आ गया, और एडजॉइंट आ गया 2x2 के मैट्रिक्स का, तो फिर इनवर्स निकाला जा सकता है। आई बात समझ में?
देखो आप निकाल सकते हो, एक बार देखिए, कोई परेशानी तो नहीं है। हेलो, हाँ आगे आओ आओ देखिए। हाँ हाँ देखो तुम देखो एक बार बाद में बड़ा मुझे वीडियो बना हाँ ठीक है। तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, मुझे उम्मीद है। अब अपन 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो पहले उसके माइनस निकालना सीखेंगे, फिर कोफैक्टर निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद सारी बातें करेंगे। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स चैप्टर जो है वैसे तो आसान है, लेकिन ये कैलकुलेशन से भरा चैप्टर है। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इस वजह से इस चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ। पहले एक क्वेश्चन से ले लेते हैं अपन, ताकि क्वेश्चन से अपन सारी बातें सीख जाएंगे, या फिर जनरल फॉर्म में क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, किसी भी ऑर्डर की ले लीजिए, 2 3 -1 0 2 6 1 2 और 0, ये कोई मैट्रिक्स। ठीक है, और बोला है फाइंड ए इनवर्स, आपको ए इनवर्स निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, सॉरी सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद सारा खेल खेलना पड़ेगा। तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला काम, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाए? नॉट इक्वल 0, मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या आएगा? 2 3 -1 0 2 6 1 2 और 0। क्लियर? डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एक्सपांडिंग 3x3 की हो तो बाय किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, तो C1 से कर दे क्योंकि इसमें एक 0 है। अब डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो देखो शॉर्टकट सिखा देते हैं हम आपको। देखो यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस और फिर प्लस, 2 ब्रैकेट में कुछ, फिर -0 ब्रैकेट में कुछ, और फिर प्लस ब्रैकेट में कुछ, इस तरीके से लिखो। ठीक है, अब देखो 2 के लिए बात करेंगे, तो इस 2 को इस तरीके से पकड़ो और इसको हाइड कर लो, इसे कर लिया तो 2 6 2 0, तो 2 को 0 से किया 0, 2 को 6 से किया -12। क्लियर? ऐसे अगला एलिमेंट 0, वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 बनाने वाला है, इस तरीके से। तो 3 -1 2 0, 3 को 0 से किया 0, 2 को -1 से किया तो -2, तो -+2 बना देगा। फिर लास्ट में ये एलिमेंट बचा, इसको ऐड कर ले, इसको ऐड कर ले, 3 6 1 और -1 और 2, तो 3 को 6 से किया 18, फिर -2 को -1 से किया -2, माइनस क्या हो जाएगा? +2। तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू -24, ये माइनस का 0 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, +20, आंसर आया -4। तो यहाँ क्या देखा? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर? ए इनवर्स क्या कर जाएगा? आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप डिटरमिनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं। इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको बड़े क्वेश्चन के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जितना शॉर्टली आप इसको कर सकते हो, डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हो, उतना सही करें। ठीक, अब मुझे निकालना है माइनर। माइनर के लिए पहले M11 चाहिए, है ना? तो देखो माइनर निकालने के लिए अब माइनर की भी आवश्यकता नहीं है, अब धीरे धीरे अपन और सीखेंगे। पहले अपन यहाँ पे तो नॉर्मल बात करते हैं माइनर कोफैक्टर की, धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको सीधा कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना हम सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत है, इसलिए शुरुआत में अपने को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, एक एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा ताकि हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब देखो M11 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको पकड़ूंगा, इसको और इसको हाइड कर ले, सीखो ऐसे, इसको और इसको हाइड कर लिए, 2 6 और ये बचा, तो ये आएगा हमारे पास 2 6 2 0। ठीक, इसको सोल्व करेंगे, 0 -12, ये -12। ऐसे M12 निकालेंगे तो इसको और इसको, क्योंकि M12 एलिमेंट यही है, तो ये आएगा 0 6 1 0 0 और ये -6। क्लियर? फिर इसको हाइड करेंगे ऐसे, तो कितना आएगा? M13 इक्वल्स टू, देखिए 0 2 1 2, कैसे?
ये -1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये और ये हाइड कर लिया, ये बच गया हमारे पास पूरा ब्लॉक। तो ये कितना आ जाएगा 0 - का 2 = -2। अब धीरे धीरे आप देखो प्रोसेस को छोटा करते जाइए, ऐसा नहीं है बार बार डिटरमिनेंट्स बनाना है, आप धीरे धीरे सीख जाइए। अब आप ये क्या है एलिमेंट m21 है, तो इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, 3 को 0 से क्या 0, और ये -2 को -1 से क्या का 2, तो -+ 2 ये डायरेक्ट लो। फिर m22 निकालेंगे तो इसको और इसको हाइड किया, तो ये बचा ये दोनों और ये दोनों, 2 को 0 से क्या 0, -1 को -1 से क्या -1, तो माइनस प्लस ये प्लस का 1। m23 निकालेंगे तो अब देखो ये हाइड कर लिया, ये हाइड कर लिया, ये 2 3 1 2, 2 को 2 से किया 4, 3 को 1 से किया 1। फिर लास्ट में m31 निकालेंगे तो इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, 3 को 6 से किया 18, माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2। फिर m32 निकालेंगे तो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 6 को 2 से 12 -0 = 12 और ये 20। और m33 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 2 को 2 से 4 -0 = 4। इस तरीके से तो देखिएगा, इस तरीके से अपन ने कोफैक्टर के एलिमेंट निकाले, C11, C12, C13, क्योंकि माइनर के अगर सभी एलिमेंट आ गए तो कोफैक्टर के एलिमेंट निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो जैसे C11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1 m11, तो -1 की पावर कितना हो गया 2, तो मतलब प्लस का 1, और m11 2 कितना है -2 है, तो या तो प्लस है और या माइनस, तो मतलब माइनस। C12 मतलब -1 की पावर 1 + 2, तो कितना आएगा माइनस, और m12 कितना है -6, तो माइनस और माइनस 6 प्लस का 6। ऐसे -1 की पावर 1 + 3, तो ये C11 निकाला है, और ये m13 तो -2 है, लेकिन ये इवन है तो इसलिए -2। इस तरीके से अपन सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर के एलिमेंट रख दिए, उनका ट्रांसपोज ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यहाँ से इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और यहाँ पे ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ले लिया, और आपने क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया माइनस के से, और इस तरीके से आपके पास ए इनवर्स आ गया। मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई परेशानी होगी, एक बार फिर भी देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, कंप्लीट एक एक चीज इसके अंदर लिखी हुई है, एक एक क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, और एक एक पॉइंट को हमने समझाया है, और हमें विश्वास है कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको करवाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन 5.1 के अंदर से। आप फिर भी घर पे रह के एक बार कोशिश कीजिए, क्वेश्चन कीजिए 5.1 के। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को करवाया जाएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।